हाँ, तो वो पता है वो ना सीखने लगा। वो उस स्टोर मतलब वहाँ पे जाके वो सीखने लगा कि मतलब धीरे-धीरे अपने पापा के साथ में वो मूर्ति बनाना सीखने लगा। धीरे-धीरे कम से कम वो 10 साल का हो गया। मतलब वो बच्चा जब लगभग 8-9 साल का था तब स्टार्टअप किया और वो बच्चा हो गया लगभग 10 साल लगातार वो मूर्ति की छोटी-छोटी बनाते-बनाते 10 साल के अंदर वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया मूर्तियाँ कि क्या ही बताऊँ जी, 10 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया। हो गया बंदा 19 साल का, 19-20 साल का। अब वो मूर्ति बनाता तो धीरे-धीरे उसकी जो मूर्ति थी ना वो इतनी अच्छी बनने लगी कि वो सेल आउट होने लगी, मतलब मार्केट में बिकने लगी। तो और जो उसके पापा थे ना, पापा की मूर्ति से भी अच्छी मूर्ति वो बनाने लगा। अपने पापा से अच्छी मूर्ति बनाने लगा। तो जो मूर्ति बिकती तो जो उनके फादर की थी वो 7,000 8,000 में बिकती और जो वो बनाता वो मूर्ति जाती 15,000 12,000 ऐसे बिकने लगती। तो जब वो मूर्ति बनाता ना, तो पता क्या करता? मूर्ति बनाता तो अपने फादर को बुलाता कि पापा ये मूर्ति देखो ये है कैसी? ये मूर्ति देखो ये कैसी बनी है? तो उसके जो पापा आते ना, आते और उसमें ना कोई कमी निकाल के चले जाते। कभी बोल देते कि ये हाथ इसका सही नहीं है, कभी इसका मुँह सही नहीं है, कभी कुछ सही नहीं है, ऐसा बोल के चले जाते। अब वो गुस्सा गुस्सा तो करता बट वो बोल क्या सकता था? तो वो क्या करता, वो जैसे मान लो उसने बोल दिया कि हाथ बेकार है, तो उस हाथ को फिर से बनाना, उसको सारा कुछ बिगाड़ के फिर से बनाना, यही काम था जी। ठीक है? यही काम था। तो धीरे-धीरे उसको ना बहुत गुस्सा आने लगी। 1 दिन हुआ और 2 दिन हुआ, ऐसे करते-करते कम से कम 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने में क्या हुआ कि जब वो मूर्ति बना रहा था, तो उसकी मूर्ति इतनी ज़्यादा विख्यात हो गई, जो मूर्ति सोचो जो मूर्ति 5,000 10,000 की बिकती थी, वो मूर्ति सीधा 20-20 हज़ार की बिकने लगी, इतनी ज़्यादा महँगी। तो अपने फादर को बुलाया और उसने बोला कि ये मूर्ति देखो ये कैसी मूर्ति है? तो उन्होंने बोला कि इस मूर्ति तो सही है, बहुत अच्छी है, अभी तक जितनी भी मूर्ति बनाई वो उन सबसे बेस्ट है, बट उसमें ये कमी है, कमी निकाल दिया कि ये कमी है इसमें, इसको सही कर लो, ये और अच्छी लगेगी। तो वो ना गुस्से में आ गया, पूरा गुस्से में आके बोल दिया कि आपको पता ही क्या है, आपकी खुद की मूर्ति तो 20,000 की, आपकी खुद की मूर्ति तो 5 से 10,000 की बिकती है और मेरी मूर्तियाँ तो 20,000 की बिकती हैं और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो आप। मैं तो सिर्फ़ आपको फ़ादर के नाते मैं आपको यहाँ पे बुलाया था आपको देखने के लिए, कि आप देख के मुझे बताओ कैसी है। मतलब आप तारीफ़ के लिए बुलाया था और आप यहाँ के हमारी ही कमियाँ निकाल रहे हो। कम से कम पहले एक बार खुद को तो देखो। तो फ़ादर को थोड़ा-सा बुरा भी लगा बट उन्होंने कुछ बोला नहीं और वो चले गए। तो ये मूर्ति बनाता, ये अब किसको दिखाए, मूर्ति किसी को दिखाए और मूर्ति वगैरह किसी को दिखाना नहीं होता। ये मूर्ति बनाता बेचने लगा। बिकते-बिकते वो उसकी जो मूर्ति थी ना वो 20,000 की अगर बिक रही तो 20,000 में ही बिकती, उससे आगे नहीं बढ़ रही फिर। होते-होते 1 साल बीत गया। 1 साल के अंदर में जो मूर्ति 20,000 की बिक रही थी वही मूर्ति 10,000 12,000 पे आ गई। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरी मूर्तियाँ बिक क्यों नहीं रही इतना ज़्यादा कम। एक दिन वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वो अपने फ़ादर के पास गया, अपने फ़ादर के पास गया और उनसे बोला कि बताओ उसने पूछा कि पापा मुझे बताओ ये मेरी मूर्ति इतनी कम में कैसे बिकने लगी? पहले तो इतनी ज़्यादा बिक रही थी। तो उसने बोला कि चलो बताऊँगा, कल मिल लेंगे वहीं पे। तो फिर दूसरे दिन गए वो जहाँ पे मूर्ति बना था वहीं पे और तब बताया, उसने पूछा कि बताओ पापा मेरी मूर्तियाँ इतनी, मतलब मैं इतना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इसके बाद भी मेरी मूर्तियाँ इतना कम में क्यों बिक रही है? तो उसने बोला कि देखो, जब जब आप स्टार्टिंग हुई थी आपकी, जब स्टार्टिंग हुई थी, जब आप बनाते थे मूर्ति आपकी बिकती थी, तो मैं आपको ना सजेस्ट करता था, ये कमी है इसको तो सुधार लो। कमी नहीं होती थी, फिर भी मैं आपको बोलता था। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सीखने की, अपडेट करने की खुद को एक वो मिलती थी कि आपको हमेशा अपडेट होना पड़ेगा, हमेशा आप कुछ नया, क्योंकि नया बनाने बनाने के लिए आपको नया सीखना पड़ता था। बट जिस टाइम आपने मुझे ऐसा बोल दिया उसके बाद से मैंने कुछ नहीं बोला आपको और आपको कोई बोलने वाला नहीं मिला, कोई आपको डाँटने वाला नहीं मिला, कोई आपको सजेस्ट करने वाला नहीं मिला कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। तो आपकी वहीं पे वहीं रह गए आप आगे कभी नहीं बढ़े। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको बता रहा कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, किस लेवल तक आप जा सकते हो, बट अगर आप उसकी बातें नहीं मान रहे हो या उसकी आप वैल्यू नहीं कर रहे हो या आप उस लेवल पे अपने आप को अपडेटेड नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आप तो आगे हो ना, आपको पता नहीं है कि आपके पीछे क्या हो रहा हो या आपसे आगे जो लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा, आप तो बीच में हो ना। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अगर आपको सुपरवाइज़र करना है तो आपको मेरी सुननी पड़ेगी, अगर मुझे मैनेजर करना है तो मुझे असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर की सुननी पड़ेगी, पीछे क्या हो रहा है ये तो मुझे थोड़ी पता चलेगा, आगे क्या हो रहा। तो वही सेम चीज़ है कि अगर उस लेवल पे आपको जाना है तो उस लेवल के लोगों की बातें माननी पड़ेगी, खुद में अपडेट लाना पड़ेगा, वरना हमें कौन बताएगा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको भी मैनेजर करना है या अगर आपको करना है तो आपको सुननी पड़ेगी, आपको तब कहीं आप आगे बढ़ पाओगे। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर वो जो फादर अगर वही उसको हर चीज़ें पहले जैसे पहले बताते थे, अगर वैसे बताते रहते उसको, तो क्या वो कभी जीरो में आता क्या? उसकी जो मूर्तियों की वैल्यू थी वो कभी गिरती क्या? हुँ? नहीं गिरती ना? नहीं गिरती। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ दिया तो? चलो 1 साल के लिए छोड़ दिया, अगर 2 साल के लिए छोड़ देते तो? जो मूर्ति 20,000 की बिकती थी वो जीरो पे आ जाती या नहीं आ जाती? हुँ?
आ जाती ना। तो अगर आपको ऊपर उठना है, अगर आप उठ रहे हो तो इससे क्या समझ में आती है आप लोगों को, बताओ इससे क्या समझ में आती है? हमारे अंदर कमियां नहीं है, हमें अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना है, वो होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं हो रही है तब समझ लो आपकी ग्रोथ रुक गई, जितनी ग्रोथ होनी थी उतने पे रुक गए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जब तक आपको मिल रही है ना, देखो, और आप सही, सबसे अच्छी बात है कि आप बिज़नेस में आए हो। बिज़नेस में सबसे जो मेन चीज़ है ना, वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि आपको टाइम मैनेजमेंट प्लस आपके अंदर हर एक चीज़ को लेकर डिसिप्लिन होना कंपलसरी है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सुपरवाइज़र करो, आप लोग मैनेजर करो, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इतना ज़्यादा डिसिप्लिन में रहो ना कि आपको देख के लोग मैनेजर हो चाहे वो सीनियर कोई भी हो, वो आपको देख के आपको कॉपी करने की कोशिश करे। एक इस लेवल का स्ट्रॉन्ग डिसीजन, और आपको लीडर बनना है। अगर एक दिन आप लीडर बन गए तो मैनेजर बनना आसान है। वो बोलते हैं ना कि किसी को पैसे कमाना सिखा दो, किसी को 100 रुपये देने से बेहतर है कि उसको 10 रुपये कमाने लायक बना दो। तो मैं आपको बनाना चाहता हूँ कि आप उस लेवल के मैनेजर नहीं, उस लेवल के माइंडसेट, उस लेवल का बिजनेसमैन बनो, ताकि आपको ये सब कुछ आसान लगे कि मैनेजर क्या है, मैनेजर तो हो जाएगा। वो तब भी बनेगा जब आप अपने अंदर अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे। 1% हर दिन बेहतर बनाना है बस, गलतियाँ नहीं करनी है। छोटे लोग, अगर आपको चाहिए कि देखो आपका घर सही नहीं है, आपका, चलो बहुत सारे लोगों ये होगा कि मेरा घर तो अच्छा है, मेरे पास सब कुछ है। कोई नहीं है भाई, इन सब से अगर इन सब में सेटिस्फाई हो जाओगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। छोटे छोटे घरों में रहने से बेहतर है कि मेहनत करके महल खड़ा कर लो। देखो उन पर्सनों का बिजनेस, देखो जो पर्सन इतने इस लेवल का बिजनेस, मतलब इस लेवल की उनके घर हैं, जो लग्जरी लाइफ है उनकी, उस लेवल का अगर चाहिए तो आपको उस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेहतर है मेहनत करो अच्छे तरीके से और काम करो अच्छे से। ठीक है, ठीक है। और